नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी हम जो प्रतिभा निखार अभिनंदन प्रतियोगिता की डेली सीरीज में 88 सीरीज में मिल रहे हैं। 2 दिन से मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं मिल रहा, और ये संक्रांति के बाद अपन मिलेंगे वापस। तो प्रतिभा निखार अभिनंदन प्रतियोगिता में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज जो 13 तारीख की हमारी 88वीं सीरीज है, 88 सीरीज है, जिसमें हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और हम रोजाना यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे मिलते हैं और 6 बजे मिलकर के आपको 3 क्वेश्चन पूछते हैं और डेली कुछ समसामयिक मुद्दों पर हम चर्चा भी करते हैं। लेकिन आज इस सीरीज में हमारी समसामयिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। वहाँ में 3-4 दिन का हमें एक साथ आपको वापस बता देंगे संक्रांति के बाद। और डेली समसामयिक मुद्दे जो हैं, उसमें हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं, उसको 3 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना पड़ता है और उन जवाब दिए गए क्वेश्चनों को हम जो सही बताता है उनको हम अभिनंदन करते हैं और उनमें से 3 लोगों का हम इनाम भी देते हैं। इनाम के रूप में हमारा कूपन है 1000 रुपये का, जो वो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई भी क्लास में यूज कर सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो अब आप आइए आगे। तो आज के जो पीछे वाली सीरीज है उसके बारे में पहले प्रश्नमाला के बारे में हम बता दें कि ध्यान दीजिएगा। 87वीं प्रश्नमाला, उसमें हमने पहला क्वेश्चन आपको पूछा कि हाल ही में ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर हमला करके विश्व को शर्मसार किया है। तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है, यह बात आपको बता दी। तो दोस्तों, नेसिट तो इजराइल की संसद का नाम है, डाइट आपका जापान की संसद का नाम है, और कांग्रेस है ना, वो आपका अमेरिका की संसद का नाम है, अमेरिका की संसद का नाम है। और बांग्लादेश की संसद का नाम पंचायत है, शायद पंचायत है बांग्लादेश। तो देखिएगा, आप देख रहे हैं, तो ये चारों मैंने बता दी। वैसे आपका आंसर इसका कांग्रेस हो गया। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलिए? पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट, संसद बोलते हैं। हमारे यहाँ पे विधायिका को क्या बोलते हैं? देखो, इसका ओवरऑल नाम होता है विधायिका। विधान बनाने वाली इकाई विधायिका कहलाती है, विधान बनाने वाली इकाई विधायिका कहलाती है, विधायिका कहलाती है, विधान बनाने वाली इकाई विधायिका कहलाती है, विधायिका कहलाती है। इसी विधायिका को सुन लो, इजराइल में क्या बोलते हैं? नेसिट। इसी विधायिका को जापान में क्या बोलते हैं? डाइट। इसी विधायिका को अमेरिका में क्या बोलते हैं? कांग्रेस। इसी विधायिका को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पंचायत। और इसी विधायिका को हमारे भारत में क्या बोलते हैं? संसद। क्या बोलते हैं? संसद। तो ये एक्चुअली विधायिका होती है, पार्लियामेंट, विधान बनाने वाली इकाई। तो भारत में इसको संसद बोलते हैं। ये आप समझ लीजिए, मैंने क्या बोला। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, 3 सरकार में 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, जो विधान बनाने वाली इकाई होती है, यानी कानून बनाने वाली इकाई होती है, लॉ बनाने वाली इकाई होती है। इसी विधायिका को अगर आप इजराइल में जाओगे तो नेसेट बोलेंगे, जापान में जाओगे तो डाइट बोलेंगे, अमेरिका में जाओगे तो कांग्रेस बोलेंगे, बांग्लादेश में जाओगे तो पंचायत बोलेंगे, भारत में आओगे तो संसद बोलेंगे। ठीक है। और इसी कांग्रेस पर वहां पर जो करने का मतलब है, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हमला बोल दिया, जो विश्व की एक शर्मसार घटना रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। अब आइए आगे। देखिएगा, आगे वाला क्वेश्चन आप और देखिए। दुनिया की सबसे मूल्यवान दो पहिया वाहन कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी बजाज है। अभी 2 पहिया वाहन मूल्यवान कंपनी कौन सी है? बजाज है। ध्यान दीजिएगा। आपको पता है सबसे बड़ी जो साइकिल कंपनी है, सबसे बड़ी साइकिल कंपनी है, साइकिल कंपनी, वो तो आपकी कौन सी है? हीरो। अब हीरो, एक हमारे यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प भी है, हीरो मोटोकॉर्प। कॉर्प भी है, हीरो मोटोकॉर्प। और हीरो मोटोकॉर्प ना, वो आपका कहां पर है? ध्यान दीजिएगा, हमारे निमराना में है। और निमराना कहां पर है? अलवर। और ये पहली प्रथम हरित फैक्ट्री है, हरित फैक्ट्री समझ गए? हरित मतलब ग्रीन फैक्ट्री है, पहली ग्रीन फैक्ट्री है हीरो मोटोकॉर्प। बजाज आपकी पता, बजाज ऑटो के नाम से है। तो ये सबसे
दो पहिया बजाज ऑटो के नाम से भी है, बजाज ऑटो, समझ गए। और ये बेसिकली संस्थापक जो हैं वो आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज हैं, जमनालाल बजाज, ठीक है। और जमनालाल बजाज के पुत्र राहुल बजाज है जो इनको देख रहे हैं अभी आपके, राहुल बजाज। और ये जमनालाल बजाज संयोग से हमारे राजस्थान के ये हैं, कहाँ के, सीकर के, ठीक है। तो ये सीकर के। हार्ले डेविडसन अमेरिका की कंपनी है जो हाल ही में आपको पता ही है कि ये महंगी मोटरसाइकिलें हैं, तो ये इन्होंने अपना देश छोड़ दिया है, यहाँ पे इनकी खपत इतनी नहीं हो पा रही। तो देखिए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में, दो पहिया वाहन मूल्यवान कंपनियों में बजाज है। बजाज ऑटो का संस्थापक है वो जमनालाल बजाज हैं जो सीकर के ही हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे। और इन्हीं के पुत्र राहुल बजाज इस काम को देख रहे हैं, उन राहुल बजाज के बेटे देख रहे हैं। तो ये आपका है बजाज ऑटो। हीरो, मतलब साइकिल की, दुनिया की साइकिल की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? हीरो। और हीरो मोटोकॉप है वो आपका, जो हीरो मोटरसाइकिल वगैरह बनाती है वो आपका निमराना अलवर में है, निमराना अलवर, जो पहली राजस्थान की ग्रीन फैक्ट्री भी है, पहली ग्रीन फैक्ट्री भी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको दोस्तों दिखाया। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो दोस्तों यहाँ पे केरल ने बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। बर्ड फ्लू को जो पक्षियों में होने वाला रोग है, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। किसने? केरल ने घोषित कर दिया, ठीक है। अब केरल है तो केरल हमारा सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक महिला, लिंग अनुपात है, महिला लिंग अनुपात है सर्वाधिक। और इधर आपका बोले तो महिला लिंग अनुपात भी सर्वाधिक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक क्या है? लिंग अनुपात। आगे देखिए, और केरल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो एक चीज और है, अभी बता रहा हूं, मसालों का घर है, रबड़ है, आंध्र प्रदेश है वो आपका तंबाकू और चावल के लिए फेमस है, और तंबाकू अनुसंधान केंद्र घंटूर में है, ठीक है। तमिलनाडु बोले तो आपका तमिलनाडु का जो इलायची वगैरह है, इलायची, और साथ में एक चीज और है तमिलनाडु में अगर बोले तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर में है, चेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है। और आगे ये कर्नाटक आपका, कर्नाटक में जो बेंगलोर है, कर्नाटक आप देखेंगे तो बेंगलोर जो है वो बेसिकली यहां का कौन सा, चिप बोलते हैं ना कंप्यूटर के लिए, सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली बेंगलोर। और सिलिकॉन वैली में हमारी सारी आईटी कंपनियां हैं। कौन सी? आईटी उद्योग यहीं पर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, तो ये सारी बातें मैंने बताई। हाल ही में देखो हाल ही में बर्ड फ्लू किस राष्ट्रीय आपदा किस राज्य में घोषित हुआ है? तो बोलो केरल में। केरल सर्वाधिक साक्षरता के लिए फेमस है, लिंग अनुपात के लिए फेमस है, सर्वाधिक लिंग अनुपात के लिए फेमस है, मसालों का घर है केरल, रबड़ है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो तंबाकू के लिए फेमस है, चावल के लिए फेमस है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र घंटूर में है, घंटूर। और तमिलनाडु इलायची के लिए फेमस है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहां पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। बैंगलोर आईटी उद्योग के लिए फेमस है, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, और आईटी उद्योग जिसको सनराइज उद्योग के नाम से भी बोलते हैं। तो ये टोटल आपको दोस्तों बताया, 3 क्वेश्चन आपको पूछे, इसमें सारी चीजें आप देख सकते हो। इनका जो कोड आया वो CBA आया, CBA यानी पहले में C, दूसरे में B और तीसरे में A, CBA। बोलो क्लियर है? तीनों आगे CBA। अब आपने अपना आंसर मिला लीजिए CBA के आधार पर। तो देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, पहले में C आया, दूसरे में B आया, तीसरे में A आया, तो CBA आ गया तीनों में। अब हम
तीनों को मिला करके आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, वो देखिएगा। टोटल स्टूडेंट आपके 49 है। टोटल स्टूडेंट कितने? 49 है। 49 उनमें से राइट 34 के हैं, रोंग आपके 15 के हैं। रोंग कितने के? 15 के। तो अभी टोटल स्टूडेंट 49 है, राइट आपके 34 के हैं, रोंग 15 के हैं। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, और जगुका की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और आप आगे भी इसी प्रकार से करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 2021 आपके लिए बहुत आनंदमय हो, शुभमय हो और आपके लक्ष्य की प्राप्ति वाला हो। तो दोस्तों मैं एक बार आपका नाम बोल दूं, कमल किशोर बसवाल, माया कुमारी, प्रेमराज बेरवा का आज नंबर आ गया, सोहन सारण, मनीषा मीणा, दीपक पुरोहित, आशा कुमावत, हरिशंकर सैनी, शशि महावर, कुलदीप शर्मा, डॉक्टर अमिता भाटी, परमवीर पूनिया, विनोद कुमार बघेल, शतवंत सिंह, विजय राज सोलंकी, तारा योगी, रामनरेश सैनी, अमिता चौधरी, मनोज सैनी, मानसिंह मीणा, बीना कुमारी, पूजा शर्मा, सपना शर्मा, दीपिका बाकोलिया, अशोक कुमार मीणा, भूपेंद्र सुमन, राजेंद्र रेगर, नितेश बाकोलिया, निवेदिता अग्रवाल, पूजा शर्मा, अमृति मीणा, जितेंद्र कुमार मौर्य, उषा नायक, विक्रम चौधरी, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। इन सभी को अभिनंदन करते हुए हम 3 लोगों को हमारी प्राइज के लिए छांटा है और वो आज के विजेता हैं। तो क्विज नंबर 87 के भाग्यशाली विजेताओं का एक बार ताली बजाकर स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। आपकी विजेता हैं पहला तारा योगी डॉक्टर बाबूलाल योगी, ये बसवा दौसा की हैं। तो तारा योगी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। प्रेमराज बेरवा, शनोप श्री शिवराम बेरवा शोए माधोपुर के हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। नितेश बाकोलिया, शनोप श्री रामलाल जी बाकोलिया, विराटनगर जयपुर के हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आगे के लिए भी बधाई। तो आपको मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी लोग सामान्यतः 2021 आपके लिए मंगलमय हो, अच्छा हो, आपको लक्ष्य को लेकर आने वाला हो। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको जगुका की तरफ से बधाई। तारा योगी, प्रेमराज बेरवा, नितेश बाकोलिया, बहुत बहुत बधाई। अब आप आइए आज की सीरीज के ऊपर। ठीक है, तो देखिए डेली क्विज आज 88 नंबर है, 13 जनवरी है आज, लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। डेली क्विज में आप देखते हैं तो 3 क्वेश्चन हम रोजाना पूछते हैं। 6:30 से 6:30 बजे तक हमारी क्विज चलती है। 6:30 बजे हम 6:30 से 7:30 बजे तक आप सभी प्रतिभागी 8949018682 पर अपना टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपने आंसर हमारे को भेजेंगे और 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन बताकर अपना नाम बताएंगे और फिर नाम उसमें लिखेंगे और अपना फॉर्मेट में लिखकर भेज देंगे। और जो मैंने कहा जो सही जवाब देंगे वो हमारे विजेता होंगे, अभिनंदन के पात्र होंगे। उनमें से हम 3 को रेंडमली छांटते हैं। वो रेंडमली छांटे हुए लोग हैं वो हमारे 1000 रुपये कूपन के पात्र होंगे। वो 3 लोग होते हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में किसी प्रकार से अपना यूज ले सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज की क्विज का क्वेश्चन। तो आप तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वो आप देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? कितने साल का कार्यकाल, यानी बात समझिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी सदस्य भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? तो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। ए 2 साल, बी 3 साल, सी 4 साल और डी 5 साल। ए 2 वर्ष के लिए, बी 3 वर्ष के लिए, सी 4 वर्ष के लिए और डी 5 वर्ष के लिए। ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष और सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। हो गया। अगर आप ऑप्शन ए करते हो तो 2 वर्ष आएगा, बी करते हो तो 3 वर्ष आएगा, सी करते हो तो 4 वर्ष आएगा और डी करते हो तो 5 वर्ष आएगा। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्न में से केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज का कौन से राज्य में, सिविल सर्विसेज का कौन से राज्य में, यहां पे कौन से राज्य लिखेंगे, कौन से राज्य में, कौन से, ये काट दो,
ये कर दो। कौन से राज्य में कैडर खत्म कर दिए हैं? कैडर खत्म कर दिए हैं। कैडर राज्य में शब्द लगाएंगे तो कौन से राज्य में कैडर समाप्त कर दिया गया है? तो राज्य यहां पे जरूर लगाएं या क्षेत्र लगा दें। कौन से क्षेत्र में कैडर खत्म कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज का कौन से राज्य के कौन से क्षेत्र में कैडर खत्म कर दिया है? कैडर आईएएस का होता है, कैडर होता है, उसमें सिविल सर्विसेज के कैडर को कहां पर खत्म कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर कैडर, महाराष्ट्र और गोवा और उपयुक्त सभी। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गोवा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गोवा, और डी का है उपयुक्त सभी। कौन से सिविल सर्विसेज का कौन से क्षेत्र में कैडर को खत्म कर दिया? तो जम्मू कश्मीर ए, महाराष्ट्र बी, गोवा सी और उपयुक्त सभी डी। ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी उपयुक्त सभी। ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल क्लियर है, यह टोटल आपकी बात है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में आप और आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन आपको और बताते हैं, निम्न में से किससे अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन, अभी आपके अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन बने हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया। व्हाइट हाउस आपको पता है राष्ट्रपति भवन होता है, राष्ट्रीय भवन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है, उसमें नियुक्त किया गया है किसको? सुमोना गुहा को, तरुण छाबड़ा को, ए और बी दोनों को, और इनमें से कोई नहीं को। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी आपका 20 जनवरी को नया राष्ट्रपति जो बाइडन वहां पर शपथ ग्रहण करेगा अमेरिका में। जो बाइडन 20 जनवरी, क्योंकि वहां पे कार्यकाल जो पुराने राष्ट्रपति का होता है वो आपका कितने साल के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए होता है, और वो 20 जनवरी को समाप्त होता है कार्यकाल। तो जो बाइडन जो है वो आपका कब कार्यकाल समाप्त करेंगे? बोलिए। तो जो बाइडन जो है वो कार्यकाल समाप्त करेंगे 20 जनवरी को। 20 जनवरी को समाप्त करेंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में उसे नियुक्त किया गया है। तो सुमोन गुहा, तरुण छाबड़ा और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो बाइडन जो है 20 जनवरी को अपना कार्यकाल नए राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है, जो बाइडन यानी राष्ट्रपति का जो भवन होता है उसको जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन या अशोक भवन बोलते हैं, वैसे वहां पर बोलते हैं व्हाइट हाउस। कौन सा? व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, व्हाइट हाउस जो है उसमें सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद होती है, और सुरक्षा परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमोन गुहा को, तरुण छाबड़ा को और ए और बी दोनों को, और इनमें से कोई नहीं। अगर आप ऑप्शन ए सही करते हैं तो सुमन गुहा आएगा, बी सही करते तो तरुण छाबड़ा आएगा, सी सही करते तो ए और बी दोनों आएगा, और डी सही करते तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ये दोस्तों पूरा का पूरा मामला हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ाते हैं बात को, और आप चले आगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको पूछे हैं, एक बार फिर बोलूंगा, एक बार इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है। इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है अभी 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। सभी प्रतिभागी 8949018682 पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपने आंसर भेजेंगे। क्वेश्चन के आंसर निम्न फॉर्मेट में 1 2 3 में लगाकर अपना नाम लिखकर भेजेंगे, वो ही आपका मान्य होगा। नेक्स्ट डे आपका जो अपन अभी संक्रांति के बाद मिलेंगे, तो 3 विजेताओं के नाम हम घोषित करते हैं, उनको 1000 रुपये का कोर्स कूपन देते हैं, और बाकी जो विजेता होते हैं उनको हम अभिनंदन करते हैं। ठीक है, अब ये टोटल आपकी बात है, एक बार फिर बोल देता हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 8 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है? तो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मैंने बोला निम्न में से केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज का कौन से क्षेत्र में कैडर खत्म कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा और उपयुक्त सभी। ठीक है, और निम्न में से किससे अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया है? तो सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका पूरा है। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपका आभार।